हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 14। हमेशा की तरह हम यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो बच्चों के डाउट रहेंगे रिलेटेड टू एमएसटी प्रिपरेशन, कुछ डाउट कुछ इंजीनियरिंग एडमिशन को लेके। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी बच्चों का है प्रिपरेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, सर आई एम गेटिंग अराउंड 110 to 120 and I belong to SC category. Is a safe score for me or I need to get it improved? देखो, अभी एससी कैटेगरी है तो देखो आपके को पता ही आपको क्या फायदे होने वाले हैं। आपको फीस कम भरना रहेगा कॉलेज में, या आपको कोई भी अच्छी ब्रांच अच्छे से मिल जाएगी। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें एससी कैटेगरी है तो आपको कोई भी ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच आपको इतने कम स्कोर पे मिल जाएगी। बट यदि आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए लाइक सीओपी चाहिए, विजेटीआई चाहिए, ठीक है, तो ये सब कॉलेजेस में भी एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है वो ज्यादा ही रहता है। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बोलूंगा इनका कट ऑफ कभी भी क्या रहता है, 160 प्लस ही रहता है। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एससी कैटेगरी वाले सब 110 120 स्कोर करें। पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं वो भी बहुत बहुत पर जो रहते हैं वो भी स्कोर करते हैं 170 प्लस 180 प्लस। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या ऐसे एस टी कैटेगरी में भी स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, यदि आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए 150 तक आने का। ठीक है, एक बार यदि आपका मॉक टेस्ट वगैरह में 150 तक स्कोर आता है देन आपका जो मेन एग्जाम में स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका स्कोर सेफ है, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सेफ है, आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, कम फीस में मिलेगी, बट प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अच्छे कॉलेज में जाओ ना, आपका एससी कैटेगरी है तो उसका फायदा लो। ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई करो 150 प्लस स्कोर लाने का। ठीक है, क्योंकि बोला जाए तो यदि का कोई भी एक ब्रांच पकड़ लो लाइक आपका कंप्यूटर साइंस ले लो, उसमें एक कॉलेज में 60 सीट है, 60 में आपका 30% रिजर्वेशन है, मतलब 30 सीट्स तो रिजर्वेशन को चला गया। ये 30 में ऐसे बहुत सारे एससी एसटी कैटेगरी वाले रहेंगे, 30 स्टूडेंट्स तो रहेंगे ही जो महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी से है और उनका स्कोर 160 प्लस आ रहा है। तो उनके कंपटीशन में आप मत फंसो, आप भी अपने अपने को अच्छा कॉलेज चाहिए तो 150 प्लस ट्राई करो। ठीक है, मैं आपको प्रेशर डाल के नहीं बोलूंगा बट आप कोशिश कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, सर आई एम नॉट एबल टू कीप फोकस ऑन स्टडी, प्लीज गाइड हाउ कैन आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई स्टडीज। देखो, यदि आपको फोकस नहीं हो रहा है ना तो दो चीज देख लो। आपको फोकस नहीं हो रहा मतलब आपको थोड़ा स्टडी से रिलेटेड टेंशन कम हो सकता है, या कैसा रहता है बच्चों को टेंशन रहता है बट पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो फोकस नहीं हो रहा है तो मैं आपको क्या करूंगा कि आप एटलीस्ट देखो कि देखो फोकस नहीं है मतलब कैसा है कि एग्जाम के लिए आपका क्या बोलते हैं ना, सिंसियरिटी नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा चीज ये है कि आपको सिर्फ पता नहीं चल रहा है कैसे स्टार्ट करे पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आपको समझ नहीं रहा है कैसा स्टार्ट करे पढ़ना, देन आप क्या कर सकते हो, पहले आपको ना 12th का पढ़ाई कैसे किया है तब वो स्टार्ट करो। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो एमसीक्यू के। ठीक है, बट ये ध्यान में रखो यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो इंजीनियरिंग यदि आपको करना भी रहेगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फीस भर के इंजीनियरिंग करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। आपको 4 साल बाद प्लेसमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी आपको प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली कैसे रहता है, कम बोलते हैं ना कि रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप ये सोच के पढ़ो कि यदि आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, चलो प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है बट जो ब्रांच है जिसमें प्लेसमेंट ज्यादा होते हैं वो तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो आप ऐसा सोच के आप अपना बोलते हैं एक लालच लाओ तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, यदि आपको फोकस ही नहीं हो पा रहा है तो ध्यान दो कि स्टार्ट करो बैठना। एक दिन 1 घंटा यदि आप बैठ भी नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए, स्टडी ट्राई करो एटलीस्ट 3 आवर्स लगातार बैठने का। ठीक है, आप कैसे कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, एक आदत बन जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि अभी ये कोविड 19 का लॉकडाउन है, इससे बहुत सारा ब्रेक मिला। ठीक है, तो हो सकता है ध्यान भटक जाता है नहीं पढ़ने का, बड़ा कितना बोर हो जाते हैं, इस कब से पढ़ ही रहे, एग्जाम ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, बट ट्राई करो बैठने का। ठीक है, ध्यान में रखो यदि नहीं पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बाद में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए भागम भाग करना पड़ेगा। ठीक है, कम मार्क्स में कोई प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस लेके एडमिशन लेना पड़ेगा और 4 साल आप 4 साल फीस भरोगे 1 लाख के ऊपर, क्या पता चला कि आपको 400 फाइनल ईयर में प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला। प्लेसमेंट मिलता भी है तो उसका सैलरी कम रहता है। ठीक है, जितना आप फीस भरते हो हर साल उससे तो कम ही रहता है। फीस आप भरते हो हर साल, 1 लाख का फीस भरते हो, आपको पर मंथ सैलरी मिलता है 20 to 25,000। बच्चे उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं बाद में, क्योंकि हाँ वो लोग सोचते हैं कि चलो पर मंथ 25 मिल रहा है पर पूरे साल का तो 3 लाख मिल रहा है ना। बट ध्यान में रखो, पढ़ो ये सोच के पढ़ो कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिल जाए एटलीस्ट सिटी में,
इतना तो कैपेबल हो कि 100+ स्कोर है। यदि आपको इंजीनियरिंग करना है तो एटलीस्ट मैथ्स तो करके रखो, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आपका मैथ्स बेटर होगा। तो ये सब ध्यान में रख के फैक्टर्स पढ़ो। ठीक है, तो मैं एक, यदि भले ही आपको बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग में एडमिशन कोई अच्छे कॉलेज में नहीं लेना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा सिटी में एटलीस्ट आप 120+ मार्क्स तो लाओ। ठीक है, इसके दो चीज हो सकते हैं, आपको थोड़ा ये रहेगा कि हाँ आपने जो भी 11 12 में पढ़ा आपको आता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आप ऐसा ब्रेक में रहोगे तो पूरा आपका दिमाग क्या ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच के पढ़ना स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको थोड़ा बैठने में, थोड़ा फोकस करने में, बट आज नहीं करोगे तो कल प्रॉब्लम होगा, ये सोच के करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विल टफनेस लेवल इंक्रीज फॉर एमएसटीसीटी 2020 ड्यू टू करंट सिचुएशन। देखो पेपर टफ आता नहीं है आपको, डे शिफ्ट में पेपर होता है, डे 1 में अलग पेपर होता है, डे 2 में अलग पेपर होता है, डे 3 में पेपर अलग होता है। ठीक है, आपको अभी भी पता है कि आपका स्कोर मैटर नहीं करेगा, आपका मैटर क्या करता है, परसेंटाइल। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यदि आपका परसेंटाइल जो है वो पर्टिकुलर डे शिफ्ट पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, परसेंटाइल कैसे निकलता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो कैसा रहेगा, ये आपका पेपर डिफिकल्ट है तो ये डे शिफ्ट 2 में जितने भी बच्चे हैं, सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर डिफिकल्ट रहेगा तो आपका हाईएस्ट टॉपर है समझो 160 मार्क्स है, तो उसको 100% मिलेगा। आपका स्कोर कितना हो रहा है, चलो 159 हो रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, 99.99 परसेंटाइल। ठीक है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका स्कोर परसेंटाइल में आने वाला है। ठीक है, तो पेपर टफ रहेगा तो क्या वो एवरेज वगैरह निकाल के सब कुछ क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज टफ तो नहीं आएगा, इतना तो मैं बोल देता हूँ। पेपर मीडियम, पेपर टफनेस कैसा होता है, दो चीज पर डिसाइड होता है, अपना स्टडी कितना हुआ है, पहला चीज ये। सेकंड क्या है कि दूसरा चीज ये होता है, यदि सब बच्चों के लिए टफ रहेगा तो ओवरऑल आपका क्या जो टॉप परसेंटाइल रहेगा वो, मतलब जैसे यदि एक पेपर इजी है तो उसमें 95 एक टॉपर है उसको 100% दे देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट है तो 160 टॉपर है उसको भी 100%। ठीक है, तो अभी ये जो 195 वाला बच्चा रहेगा यदि ये पेपर देगा तो उसको भी पेपर टफ जाएगा ही, ये कंसिडर करके ही परसेंटाइल निकाला जाता है। ठीक है, सो टफनेस वगैरह ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं होगा, आप पढ़ाई करो। ठीक है, आप ट्राई करो कि आपका पढ़ाई जो है एटलीस्ट 150 स्कोर इज अ बेट, 120 से लेके 150 बोलते हैं ना, एक एवरेज स्कोर है इंजीनियरिंग में सरवाइव करने के लिए, ये एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कट ऑफ ऑन द कॉलेजेस ड्यू टू कोरोना। देखो अभी कट ऑफ का क्या असर होता है, अभी पूरे महाराष्ट्र में समझो 4.5 लाख बच्चे हैं। इसमें मान लो कि पढ़ने वाले जो बच्चे इस पूरे कोरोना का फायदा उठा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो, और कुछ बच्चे फायदा उठा के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे फायदा नहीं उठा के क्या थोड़े से मौज कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं ना, जो स्कोर होगा उतना बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा भी तो कैसे, कुछ बच्चे टॉप मारेंगे और आधे से ज्यादा जो बच्चे रहेंगे उनका स्कोर कम रहेगा, तो बट जो एवरेज स्कोर रहेगा उसकी वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आपका समझो 100 स्टूडेंट्स है, 100 में चलो 10 बच्चे 190 स्कोर करते हैं, और बाकी जो 90 बच्चे हैं, उनका एवरेज स्कोर कितना है, 160 तक ही है। ठीक है, तो ये 190 के ऊपर इनको सबको 100% देंगे, और ये 160 वालों का कितना परसेंटाइल आएगा, 96 98 का परसेंटाइल आएगा। तो इतना ज्यादा कट ऑफ पे इफेक्ट नहीं होगा, इसका टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व मार्बल बुक इफेक्टिवली। तो अभी जैसे मार्बल बुक में कैसे, आई थिंक मेरे पास भी मार्बल बुक है, उसमें पहले बेसिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर एडवांस प्रॉब्लम्स रहते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इफेक्टिवली सॉल्व करना है तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, देखो आप टाइम लगा के सॉल्व करो। पहले तो देखो आपको, जैसे उसमें फर्स्ट पेज पे समझो 20 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले देखो कि आपको कितना आता है, जितना आता है फटाफट सॉल्व कर लो, फिर देख कुछ ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधा आंसर देखो। ठीक है, लॉजिक क्या किया हुआ है, और जिस क्वेश्चन का आप आंसर देखते हो उसको थोड़ा सा मार्क करके रखो कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, इफेक्टिवली सॉल्व करने का बोलूंगा, इन शॉर्ट मैं पहले बोलूंगा कि आप जो मेन चैप्टर्स है ज्यादा स्कोर वाले हैं, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, आपके वेव्स के चारों चारों चैप्टर कर डालो, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव्स, आपका वेब थियरी, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, जो सेट में रहता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पहले सॉल्व कर डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया आपका, एमडब्ल्यूसी हो गया, ईएमआई हो गया, ऐसे चैप्टर जो मेन मेन चैप्टर है पहले सॉल्व कर डालो।
ठीक है। और क्वेश्चन को देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वे में भी रहता है, कुछ एडवांस लेवल रहता है, कुछ अपने को क्लिक करना पड़ता है दिमाग में कि यहाँ इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख लो, समझो, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाओ रादर देन सॉल्विंग। पहला तो अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या दिया है डाटा। यदि आपको डाटा समझ जाता है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो समझ जाता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मत करो कि यदि आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आ रहा तो टेंशन में आ जाओ, अरे ऐसा क्वेश्चन सीटी में आ जाएगा तो मेरे को तो आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप जितना क्वेश्चन देखते हो समझते हो उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। अभी कोई ऐसा तो नहीं रहता है कि जिसको जो डायरेक्टली सब कुछ सॉल्व करने आ जाएगा। ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट क्या रहता है, आप कितना क्वेश्चन आप समझ लेते हो उस पर। भले ही आपने सॉल्यूशन देख लिया बट आपको समझा है कि नहीं, वो ध्यान में रखो, ठीक है। सर फिजिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चन है इनफ टू स्कोर एबव 40, ठीक है। सो इसका मैं आंसर दे दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कैसा है कि आपको प्रैक्टिस कर लिया है, अभी प्रैक्टिस कर लिया है पास्ट ईयर क्वेश्चन के, तो कैसे वो थोड़े प्रॉब्लम आते हैं बट थोड़ा सा मॉडिफाई होके आते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है बट थोड़ा प्रॉब्लम से वर्डिंग चेंज कर देते हैं, नंबर्स चेंज कर देते हैं। तो मैं जब पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ 30 to 35 आपका स्कोर क्या है, फिक्स है। बट जो रिमेनिंग जो 50 मार्क्स का स्कोर है, ये भी प्रॉब्लम सेम ही रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं बट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप क्या करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। इससे ही आपका कवर हो जाता है, तो आपको 50 में आउट ऑफ 50 में आप ला सकते हो। 30 to 35 मार्क्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल सकता है। बट रिमेनिंग जो आपका 15 से 20 मार्क्स है, वो आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही आपको अच्छे से हो सकता है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस मतलब आप एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट दो, और जो क्वेश्चन के आपके आंसर रॉन्ग होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ लो, और या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको तो एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो आपके एमसीक्यू बुक से, ठीक है। नहीं मिलते एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को यदि मार्क करके रखो, और न्यू मॉक टेस्ट देने से पहले जरूर उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ एमएसटी सीटी 20 कैंसल, will they give admission on 12 board marks or we have to wait another year, please reply in tomorrow's video। देखो ये कैंसिल तो नहीं होगा, इतना मैं फिक्स बोल देता हूँ, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि कैंसिल होना होता तो अभी तक तो गवर्नमेंट पहले ही इसका ये दे देती, थोड़ा इस बार दे ही देती, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो कैसे कुछ बच्चे जो बहुत सारे प्रिपेयर, उनके पेरेंट्स कोर्ट में जाएंगे, उससे क्या गवर्नमेंट का और इमेज थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चक्कर में नहीं पढ़ने से क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा कोर्ट वगैरह में जाने, तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी, कैंसिल करेगी। भले ही वो एग्जाम देर से लेगी, भले ही आपका फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग का एडमिशन देर, फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग का एडमिशन होने के बाद आपका फर्स्ट ईयर का जो पढ़ाई है उसका पहला सेमेस्टर आपको पास कर दे, ठीक है, या कम महीने में खत्म कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इंजीनियरिंग एडमिशन आपका जो फर्स्ट ईयर बहुत छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जाम जरूर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। सर मैंने 42 मॉक टेस्ट दिए, मेरा स्कोर कुछ खास नहीं बढ़ा, टारगेट अरिहंत हो गए सब, अब कौन सी बुक रिफर करूं, रिपीट वही मॉक टेस्ट सॉल्व करके बेनिफिट होगा क्या। देखो, आपने 40 मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है। आपका समझो पीसीएम है या पीसीएम ही मान लो, चलो आपका सब्जेक्ट है, आपको कितने हो गए 150 क्वेश्चन, आपने 40 इंटू 150 कर लिया, मतलब कितना हो गया आपका, ये 6000 हो गया, राइट। 15 4 60, ये आपका 6000 क्वेश्चन आपने कैसे देख लिए। आपको यदि ये 6000 क्वेश्चन आप रिवाइज करते हो, ये 40 मैं क्या बोलता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपने जो 40 मॉक टेस्ट दिए इनका आप रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन कर लो मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं बने हैं उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। उस सब टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो देख लो, ठीक है। यदि ये 40 मॉक टेस्ट का रिवीजन यदि आपने ढंग से भी किया ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ आपका 150 प्लस स्कोर आ सकता है। 40 मॉक टेस्ट कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप बोल रहे हो आपका टारगेट एरियन का मॉक टेस्ट सॉल्व हो गया, तो ये वापस रिवाइज करो ना, आपको कैसे कि ध्यान नहीं रहेगा ना, कोई भी बीच में रैंडमली कभी फोर्थ मॉक टेस्ट उठा लो, कभी सिक्स मॉक टेस्ट, आपको देखो आपको कितना आ रहा है, आपका स्पीड हो रहा है क्या, ठीक है। आप समझो कि आपने कोई भी मॉक टेस्ट नंबर 9 उठाया, आप देखो कि आपका स्पीड 3 आवर्स में आप पूरे 150 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, ऐसा चेक करो अपने आप को। आपका जो भी पढ़ाई हो गया है ना, हर दिन आप चेक करो कि आपको कितना याद हो रहा है, ठीक है। जितना आप चेक करोगे ना, जैसे आपको टेंशन नहीं रहना, ऐसा रहना चाहिए टेंशन कि हाँ मैं कहीं वो भूल ना जाऊँ, तो वैसा चेक करो, जितनी बार आप चेक करोगे ना कि आपको कहीं भूले नहीं होना, उतना ही आपका रिवीजन और बेटर होता है।
ठीक है। तो आप 40 मॉक टेस्ट रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो बुक का रिवीजन रहता है लाइक फॉर्मूला वगैरह, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शन देखो रोज, इतना रिवीजन करो, आपको 150 प्लस स्कोर आएगा। ठीक है। आप एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देने का सोच रहे होंगे तो कुछ अपने फ्रेंड से क्लासेस के मॉक टेस्ट रिफर कर लो, उनसे मांग लो। ठीक है, सॉल्व करो। बट यदि आप ये 40 मॉक टेस्ट वापस दोगे ना तो बेटर रहेगा। कोई भी रैंडमली आप उठाओ, आप खुद को चेक करो कि कितना आपको अभी भी आता है। ठीक है, कितना आपको याद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिजिक्स का चैप्टर वाइज स्टडीड करे या फुल सिलेबस का पेपर दे। ठीक है, मैं पहले बोलूंगा कि आपका चैप्टर वाइज पहले स्टडी कर लो। चैप्टर वाइज का स्टडी कैसे करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। ठीक है, उससे फटाफट अपना चैप्टर वाइज स्टडी कर लो। आपके टोटल 20 चैप्टर्स है 12th में, और 11th में कुछ 8 चैप्टर्स है। ठीक है, मैंने 20 चैप्टर्स और ये 8 चैप्टर फिजिक्स का, टोटल 28 चैप्टर्स का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्विंग वीडियोज बनाया है। प्लेलिस्ट आपको हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता हूँ और नीचे कमेंट में भी दिया रहता है, आप उसको देख के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कर लो, तो आपका चैप्टर वाइज स्टडी फटाफट कर लो। ठीक है, ये 28 चैप्टर्स है ना, मतलब आपका 11th 12th में आके एटलीस्ट आप ट्राई करो 28 चैप्टर से तो आपका 18 चैप्टर्स तो पढ़ के हो जाए। 18 चैप्टर्स आपका पढ़ के हो जाए। ओके, मोस्टली 12 के आपके 20 चैप्टर्स है, उसमें से आपके 15 चैप्टर पढ़ के हो जाते हैं, और आपके 11th में से यदि आपके 3 चैप्टर भी पढ़ के हो जाते हैं, उसके बाद आप फुल सिलेबस का पेपर देना स्टार्ट करो। बट फटाफट पहले चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो और देन चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं पहले आप चैप्टर पढ़ो देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार यदि आपको लगता है कि मैं एक बार क्वेश्चन प्रीवियस से पूरा चैप्टर देख लेता हूँ फॉर्मूले वगैरह, देन ठीक है। ठीक है, बट फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ, रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ो वापस, फॉर्मूला देखो। ठीक है, तो उससे कैसे तेरा वो चैप्टर रेडी हो जाएगा। बट एटलीस्ट मैं बोलूंगा 12 के 15 चैप्टर और 11 के 8 में से 3 चैप्टर आप देख लो। ये सारे आप 28 चैप्टर्स का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के, वो आप देख सकते हो। ठीक है, बट फुल सिलेबस मॉक देने से पहले आप ध्यान में रखो आपके 18 चैप्टर्स 11 12 कंबाइंड 28 में से 18 चैप्टर आपको आते हैं कि नहीं, वो श्योर करने के बाद देना। अदरवाइज क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, आप आधा आधा पेपर सॉल्व करोगे, आधा आपको समझेगा ही नहीं, तो क्या इश्यू हो गया ना, देनो फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सर, हाउ टू सॉल्व केमिस्ट्री विद इन 25 टू 30 मिनट्स। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपके जो चैप्टर्स है लाइक ऑर्गेनिक वाले चैप्टर है, ठीक है, एचडीओ हो गया, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स हो गया, एपी जिसको मैं बोलता हूँ, एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, ओसियन हो गया, ये सब चैप्टर के रिएक्शन यदि आप कंफर्म कर लो, आपको कोई भी रिएक्शन पूछा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। और जो भी आपके प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है लाइक सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये चारों प्रॉब्लम्स इनके कभी रॉन्ग होने ही नहीं चाहिए ना, तो ये चारों चैप्टर के आपके रिएक्शन हो कभी भी होने ही नहीं चाहिए। ये 8 चैप्टर्स कैसे कि आपको देखते ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम लगेगा यहाँ पे ही लगेगा। बाकी जो चैप्टर्स है आपके थियरी रिलेटेड है, वो आपको घुमा, यदि आपको थियरी कंफर्म है तो आपको आएगा, थियरी नहीं पढ़ा रहेगा कभी तो नहीं आएगा आपको। क्या उसमें एबीसीडी अबा तो भी मानना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा उसको। ठीक है, यदि आपने, क्योंकि बाकी चैप्टर्स पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थियरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, कुछ आईपीएससी नेम वगैरह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आपको तो समझना है, ईएन रूल है वो आपको आता रहेगा तो ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। बट थियरी आप पूरे पढ़ा रहेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बट जो भी टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे होता है सोचने में, हो जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये जो 8 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के 4 चैप्टर और प्रॉब्लम वाले ये 4 चैप्टर है, इनको कंफर्म कर लो, इनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो कहीं इधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आपका ओवरऑल 25 टू 30 मिनट सॉल्व हो जाएगा पेपर। और थियरी के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है, पी ब्लॉक है, टाइम दे दो, एक हफ्ता टाइम दे दो, पी ब्लॉक पूरा पढ़ डालो, हर दिन एक एक ब्लॉक पढ़ डालो। अभी एक ब्लॉक लगातार पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो लगातार मत पढ़ो, थोड़ा ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ो। ठीक है, बट खत्म करो। ठीक है, और एक बार जब ब्लॉक पढ़ते हो तो एटलीस्ट देखो देखो बहुत सारा रिएक्शन दिया है, पी ब्लॉक में बहुत सारा डेटा दिया है, तो सब रिएक्शन ऐसे याद मत रखो, सिर्फ देखो कि हाँ ये रिएक्शन ऐसा दिया है। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना, आपको पेपर लिखना नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है एबीसीडी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सर, इन एमएसटी सिटी लॉग बुक कैन यूज बट सिटी इज ऑनलाइन एग्जाम। देखो, पहले पेन पेपर बेस्ड पेपर होता था, वो लोग लॉग बुक देते थे, अभी ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो कैसा किया गया है कि आपका जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको ऐसा डिजाइन किया गया है कि उनका आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये 6.28 है क्वेश्चन, आपको डिवाइड करना है ये 2.98 है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 6.28 को 6 ले लूंगा, 2.98 है,
इसको मैं 3 करूंगा, आपका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स 2 आएगा। ठीक है, अभी 6.28 है, 2.98 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बढ़ाया और इसको कम किया, तो आंसर आपका किधर रहेगा, 2 के आसपास का, कोई 2.11 हो सकता है या 1.98 हो सकता है। तो ऐसा चेक करने का कि ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसा अप्रोक्सीमेट करने का ट्राई सॉल्व करने का, और क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए रहते हैं कि आपको हमेशा एग्जैक्ट ही आंसर आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में लॉगबुक मोस्टली नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस रखो आप। ठीक है, मुझे ऑनलाइन का नहीं पता है, इसलिए मैं ऐसा प्रैक्टिस रखो कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आए। ठीक है, और यदि कभी कभी कोई साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना रहता है, कुछ एंगल वाला रहता है, तो प्रॉब्लम ऐसा लिख के देता है कि ये साइन थीटा का वैल्यू फॉर दिस एंगल विल बी इतना डिग्री, इतना वैल्यू होगा, वो प्रॉब्लम में नीचे लिख के देता है नोट में, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी लॉग बुक का प्रैक्टिस रखो इन जनरल। ठीक है, इस तरह मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको कुछ वापस डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट कर सकते हो या आप गूगल फॉर्म का लिंक दिया उसमें डाल सकते हो। ठीक है, और आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो जैसे फिजिक्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्विंग वीडियोस डाले हैं, आपको केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, केमिस्ट्री के मैंने टोटल 11 चैप्टर सॉल्व करके दिए हैं, सॉल्विंग वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हो। चाहिए तो मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखता हूँ, कमेंट में भी डाल के रखता हूँ। आपको एक बार मैं चैनल के पेज पे भी दिखा देता हूँ। तो ये चैनल का पेज है, यहाँ पे आपको एमएसटी सिटी सेक्शन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 2004 से। फिजिक्स के लिए मैंने आपको 98 से क्वेश्चन दिए, 98 ईयर से, तो भी आप रिवाइज कर लो। फिजिक्स के पूरे सॉल्विंग वीडियोस के साथ दिए 11 12 पूरा इस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड थिंग, केमिस्ट्री मैथ्स बायो के इस तीनों में आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्विंग वीडियोज नहीं मिलेंगे। केमिस्ट्री के लिए मैंने सॉल्विंग वीडियोज इस सेक्शन में ड्रॉ रखा है, फिजिक्स सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी मिल जाएंगे सीटी के लिए, जिसमें मैंने एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो भी बताए हैं। इन केमिस्ट्री के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सॉल्विंग वीडियोस मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैंने 11 के कुछ क्लासेस के रिकॉर्डिंग लेक्चर डाले, जिनका मेन इंटेंशन नहीं था आपको यूट्यूब पे डालने के लिए, बट कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें डालिए, हम लोग उनको देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियोस प्रॉपर नहीं है थोड़े। सो आपको पीडीएफ दिया रहेगा, तो आप मैथमेटिक्स के जो भी पीडीएफ है वो आप यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा केमिस्ट्री सिटी का प्रिपरेशन मिल जाएगा। फिर आपको मॉक टेस्ट भी दिए, 45 पीसीएम मॉक टेस्ट, 20 पीसीबी मॉक टेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका गाइडेंस वगैरह जो भी चाहिए, इंजीनियरिंग के एडमिशन से जो भी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे आंसर दिए, उसके वीडियोज आपको ये सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो आप देख सकते हो। ठीक है, सो कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है या कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।